नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। राज्यसभा जा रहे नितिन नवीन सवेश राम। सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। पटना में नितिन नवीन और सम्राट चौधरी की होली शराबबंदी खत्म हो, नेता पुलिस की जांच हो। होली पर बिहार में पुलिस का पहरा। चुनाव से पहले 72 घंटे बॉर्डर सील। होली पर वायरल हुए बीजेपी के नेता। रिवॉल्वर लहराते पूर्व विधायक पर केस। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों पर बीजेपी ने विराम लगा दिया है और इन चर्चाओं के बीच की भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। और बता दें कि बीजेपी की लिस्ट ने तुरंत खारिज कर दिया है और दरअसल मंगलवार को ही बीजेपी की ओर से बिहार से राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें नितिन नवीन और सवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। और हालांकि दूसरी ओर पवन सिंह ने उन समर्थकों को भी जोरदार झटका लगाया और साथ ही ये मानकर बैठे थे कि इस बार बीजेपी कुछ फैसला लेगी, पर अफसोस कि ऐसा हो ना सका। खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध संकट के बीच बिहार सरकार ने वहां काम कर रहे प्रवासी कामगारों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। बता दें कि राज्य के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने दिल्ली स्थित बिहार भवन से एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और इससे विदेशों में हो रहे बिहारियों और उनके परिवारों को तत्काल सहायता मिल सकेगी। बता दें कि सरकार ने यह कदम ईरान, अमेरिका और साथ ही इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उठाया है और विभाग का कहना है कि क्षेत्रीय हालात अचानक बिगड़ने की स्थिति में प्रवासी कामगारों तक तुरंत सूचना और सहायता पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही अगर आपके परिवार का भी कोई व्यक्ति इन युद्ध वाले देशों में फंसा हुआ है या फिर फंसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मदद चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 7217788114 पर संपर्क कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए दीपक आनंद ने यह भी कहा है कि राज्य प्रशासन अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा 24 घंटे सक्रिय रहेगा और किसी भी संकट की सूचना मिलते ही विभाग की टीम संबंधित केंद्रीय एजेंसियों और साथ ही दूतावासों से कोऑर्डिनेट कर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का मामला अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। श्रवण कुमार के बयान के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने भी ये संकट दे दिया है और साथ ही निशांत कुमार के रूप में होली के बाद बिहार के लोगों को नया तोहफा मिल सकता है। और साथ ही इस बीच उनके राज्यसभा में जाने और नहीं जाने को लेकर भी लगातार बातें चल रही है और अशोक चौधरी ने निशांत की काबिलियत को बताते हुए तक ये कह दिया है कि वो इंजीनियर हैं और साथ ही उनमें राजनीति में आने के सभी लक्षण भी हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर पप्पू यादव ने भी बड़ी बयान दिया है और साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि अगर जेडीयू को बचाना है तो निशांत का राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है। सांसद ने तो ये तक कह दिया है कि वो चाहते हैं कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बाद सीएम भी बन जाए और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से उनका क्या होगा, पर इतना जरूर है कि होली के बाद निशांत की जेडीयू में एंट्री और साथ ही फिर राज्यसभा में दाखिले की खबरों ने बिहार की सियासत को एक नई हवा जरूर दी है। होली के त्योहार का खुमार बिहार की गलियों से लेकर सियासत आंगन तक देखा जा रहा है। पटना में बीजेपी की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में चार चांद तब लगा जब नितिन नवीन और सम्राट चौधरी भी अबीर गुलाल सराबोर नजर आए और इस मौके पर समर्थकों का उत्साह और महिलाओं के नृत्य से सबका ध्यान आकर्षित किया गया। और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और साथ ही रविशंकर प्रसाद के साथ मंच पर कई दिग्गजों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सामना किया है। और इस दौरान नितिन नवीन ने मंच से संबोधित करते हुए सभी युवा साथियों और कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है और साथ ही फिर अंत में ये नारा भी लगाया है कि बुरा न मानो होली है। महिलाओं ने गमछा लहराकर इस दौरान अपनी खुशी का भी इजहार किया है। बिहार में शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने इस कानून की कमियों को गिनाते हुए साफ कहा है कि इसके जरिए गरीबी और बेचारों को टारगेट किया जा रहा है। अगर इतनी ही गंभीरता है इस कानून के प्रति तो फिर सभी नेताओं और पुलिस वालों का भी ब्लड जांच होना जरूरी है। पुष्टि होने पर उनको भी हवाला की हवा खिलाने की जरूरत है। और साथ ही बहरहाल सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं बल्कि बिहार के सदन में एनडीए के नेताओं की उठी आवाज ने विपक्ष के नेताओं को ऐसा बल दिया है कि बार बार इस कानून में समीक्षा
या फिर इसे खत्म करने की मांग जोर शोर से सभी उठाने लगे हैं। और साथ ही सांसद ने इस कानून की आड़ में मजलूमों को सताने और जेल में डालने पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। बिहार में इस बार होली पर हुड़दंग मचाने वाली को खैर नहीं होगा। बता दें कि बिहार पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। होली को लेकर बिहार पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि त्योहार की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता, सट्टाबाजी, शराब पीकर वाहन चलाने या फिर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी पटना में इस बार होली के हुड़दंग पर प्रशासन का कड़ा पहरा होगा और साथ ही पुलिस प्रशासन ने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और इतना ही नहीं, होली के मौके पर किसी भी तरह की सभा और साथ ही जुलूस निकालने के लिए अब प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। और साथ ही चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसी देश नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और साथ ही चुनाव के मद्देनजर 2 मार्च की आधी रात से 5 मार्च की आधी रात तक दोनों देशों की सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। और इस दौरान ऐसी सख्त व्यवस्था की गई है और साथ ही परिंदा भी पर ना मार सके। 5 मार्च तक सीमा सील। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 मार्च को नेपाल में प्रतिनिधि सभा का चुनाव होना है और साथ ही उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। चुनाव की निष्पक्षता और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहेगी और भारतीय सीमा पर सशक्त सीमा बल की तैनाती रहेगी। और जबकि नेपाल की ओर से सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी एपीएफ संभालेगी। बिहार के पूर्णिया बीजेपी कार्यालय में होली मिलन समारोह के दौरान जिलाध्यक्ष का वीडियो खूब वायरल हो गया है। बता दें कि इस वीडियो में नेताजी महिलाओं संग खूब थिरकते और झूमते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस बिहार में डीजे पर बैन लगा हो, जिस बिहार में अश्लील गाने पर रोक नहीं लगा हो, उस बिहार में उसी सरकार के नुमाइंदों को ऐसा वीडियो सवालों में जन्म देता है। और साथ ही दरअसल पूर्णिया भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह का ये वीडियो वायरल है जिसमें महिलाओं के साथ होली खेल रहे और ठुमके लगा रहे महिला मोर्चा की नेता अनीता कुमारी का गुस्सा भी इस वीडियो के सामने आने के बाद दिखा है। फिलहाल सवाल ये है कि त्योहार के नाम पर माननीय ने मर्यादा को तार-तार क्यों कर दिया। होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान हाथ में पिस्टल लिए कार्यक्रम में शामिल होने जेडीयू के पूर्व निष्कासित विधायक गोपाल मंडल पर भारी पड़ा है। जैसे ही पूर्व विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, भागलपुर पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर हथियार लगाए जाने को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ बरारी थाने में मामला दर्ज किया। और साथ ही मामला देर रात तक का है जब भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान भागलपुर गोपालपुर के पूर्व जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हाथ में पिस्टल लिए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और साथ ही उनके पुत्र आशीष मंडल ने अपने पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और वीडियो काफी तेजी से वायरल भी हुआ, जिसके बाद भागलपुर पुलिस ने बरारी थाने में कई सुसंगत धाराओं में पूर्व विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।